इतिहास गवाह है कि जब जनता सड़क पर उतरती है तो बड़ी से बड़ी हुकूमतें भी कांपने लगती हैं। लेकिन आज जो नज़ारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओजेके से आ रहा है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 75 सालों से पीओजेके के सीने पर मूंग तलने वाली पाकिस्तानी फौज ने पहली बार सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, पहली जीत मिल चुकी है पीओजेके के लोगों को। दरअसल पाकिस्तानी सेना जो बंदूक के दम पर चुनाव करवाना चाहती थी, उसे जनता के भारी गुस्से के आगे झुकना पड़ा। चुनाव टल गए हैं और पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है और पीओजेके की गलियों में जीत के नारे लग रहे हैं। आज भारत तक पर हम आपको पीओजेके की वो खबर दिखाएंगे जो मीडिया में बहुत कम दिखाई गई है। कैसे भूख को हथियार बनाने वाली पाकिस्तानी सेना को उसकी असली औकात दिखाई गई और क्यों ये भारत के लिए एक ड्रीम सिनेरियो है। चलिए शुरू करते हैं इस खबर को। दरअसल पाकिस्तानी फौज पीओजेके में एक ऐसा ड्रामा यानी चुनाव रचना चाहती थी जिससे दुनिया को दिखाया जा सके कि वहां सब कुछ ठीक है। इसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद की हर रणनीति अपनाई। पाकिस्तानी सेना ने अपने नुमाइंदों को चुनाव में उतारा ताकि विधानसभा पर उनका कंट्रोल बना रहे। लेकिन वहां के लोगों ने इस बार साफ कर दिया कि बहुत हुआ जुल्म। देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ा कि फौज के हाथ पांव फूल गए। हालात ये हैं कि ज्यादातर सीटों पर वोटिंग रोक दी गई और पूरे चुनाव को हुई स्थगित करने की नौबत आ गई। फौज ने बहाना बनाया कि लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन सच तो ये है कि वो जनता के सैलाब से डर गए और पीछे हट गए। पाकिस्तानी फौज कितनी निर्दयी हो सकती है, इसका सबूत वीडियो में देखिए। पीओजेके और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतारें खड़ी हैं। ये कोई मामूली ट्रक नहीं है, इनमें पीओजेके की जनता के लिए राशन, अनाज और खाने पीने की चीजें लदी हैं। महीनों से इन ट्रकों को बॉर्डर पर रोक कर रखा गया ताकि पीओजेके के लोगों का दाना पानी बंद कर दिया जाए। फौज की प्लानिंग थी कि जब भूख पेट पर लात मारेगी तो ये लोग घर बैठ जाएंगे और चुपचाप फौज के नुमाइंदों को वोट दे देंगे। खाना सड़ गया, लेकिन पीओजेके की जनता का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने भूखे पेट लड़ना मंजूर किया, लेकिन पाकिस्तान के सामने झुकना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी फौज पीओजेके पर इतना कंट्रोल क्यों चाहती है। देखिए, इसके पीछे एक कानूनी पेच है। दरअसल कागजों पर पाकिस्तान पीओजेके को अपना हिस्सा नहीं कहता है, वो इसे आजाद कश्मीर कहता है ताकि दुनिया को बेवकूफ बना सके कि हमने कब्जा नहीं किया। वहां का अपना प्रधानमंत्री और अपनी विधानसभा दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में ये सब इस्लामाबाद के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां होती हैं। पाकिस्तान जानता है कि जिस दिन पीओजेके में वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, वहां ऐसी सरकार आ जाएगी जो फौज को पसंद नहीं करेगी, तो वो कानूनी तौर पर खुद को पाकिस्तान से अलग घोषित कर सकती हैं। पीओजेके के पास वो कानूनी ताकत है जो खुद पाकिस्तान ने दिखावे के लिए दी थी। इसलिए प्रदर्शनकारियों की बात मानना पाकिस्तान के लिए पीओजेके को खोने के बराबर है। आज पीओजेके पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका बन चुका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वहां के इंसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है उस जमीन से, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन से जहां से वो भारत में घुसपैठ करवा सके। पीओजेके की विधानसभा में बैठे लोग सिर्फ सेना के एजेंट होते हैं जिनका एक ही मकसद है पीओजेके पर फौज का कब्जा बनाए रखना ताकि भारत के खिलाफ साजिशें चलती रहे। पीओजेके के लोग अब जाग चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके नेता वो खुद चुने, न कि रावलपिंडी के जनरल। पाकिस्तान का झुकना एक ऐतिहासिक घटना है। इससे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ेगा और ये आग अब रुकने वाली नहीं है। जानकारों की माने तो आज पीओजेके बलूचिस्तान से भी ज्यादा तेजी से पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है और भारत के लिए ये एक ऐसा डीप सिनेरियो है जिसकी कल्पना सालों से की जा रही थी। जब अंदर से आवाज उठेगी तभी तो भूगोल बदलेगा। खैर, पीओजेके में शुरू हुई ये पहली जीत क्या पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत है? क्या अब वो दिन दूर नहीं जब पीओजेके का बच्चा बच्चा भारत के साथ आने की पुकार लगाएगा? आपको क्या लगता है? पीओजेके के लोगों की पहली जीत को लेकर और पाकिस्तानी फौज के सरेंडर को लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।